जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ब्लैक लिस्ट होने पर सीजीएल भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी पहुंची कोर्ट, अदालत ने सुनाया फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 28 जनवरी को हुई सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में परीक्षा लेने वाले एजेंसी को काली सूची में डालने के आदेश को सही बताते हुए एजेंसी की याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुवार को अदालत ने एजेंसी को डिबार करने के जेएसएससी के आदेश को सही बताया। इस संबंध में परीक्षा लेने वाले एजेंसी सेटवेट इन्फोसोल ने याचिका दायर की थी। याचिका में जेएसएससी के 24 अप्रैल 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आयोग ने परीक्षा लीक मामले में कंपनी को डिबार करते हुए 3 साल के लिए काली सूची में डाला था। एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। आयोग के किसी भी नियम में यह नहीं लिखा गया कि कितने साल के लिए किसी एजेंसी को डिबार किया जा सकता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया 28 जनवरी को परीक्षा थी। परीक्षा के 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और एजेंसी को शोकॉज किया। सरजू राय ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। बीजेपी को घेरने के प्लान में क्या फिर मिलेगा जेएमएम का साथ? जी हां, बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरजू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इस दौरान सरजू राय ने हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। इस मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सरजू राय ने गुरुवार शाम को सीएम से मुलाकात से पहले मेनहर्ट घोटाले मामले में रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। मेनहर्ट घोटाले की जांच और चुनाव में सरजू राय को जेएमएम का साथ मिलने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सरजू राय को समर्थन दिया था। तब सरजू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। सरजू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। चुनाव जीतने के बाद सरजू राय ने हेमंत सोरेन सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि बाद में मनमुटाव के चलते उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान सरजू राय तटस्थ रहे। उन्होंने सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी का भी साथ नहीं दिया था। ऐसे में ताज़ा मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिर जेएमएम सरजू राय को समर्थन दे सकती है। हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया, दे रहे हैं एक्सेलेंट टीचर। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब हमने नियुक्ति पत्र दिया हो। इसके पहले भी हमने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है, हेमंत सोरेन ने कहा। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हमने अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। कहा कि हमने सरकार को ठीक से संभाला भी नहीं था कि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें जकड़ लिया। पूरी दुनिया रुक सी गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने हार नहीं मानी, रात दिन सजग रहे। झारखंड के सीएम ने कहा कि कोरोना समाप्ति की ओर था तो हमारे विरोधियों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग संस्थाओं की मदद से षड्यंत्र रचने लगे। हमें काम करने से रोकने की कोशिश की गई लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे। हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना था। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे विरोधी सुनियोजित तरीके से घात लगाकर षड्यंत्र रचते हैं। हम झारखंड के लोग इसके षड्यंत्र को कभी कभी समझ नहीं पाते। इसका नतीजा हुआ कि मुझे 5 महीने जेल में रहना पड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें उनकी ऐसी बातों से ना कभी डर था, ना डर है, ना डर लगेगा।
दिल्ली के लिए रवाना हुए हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं से करेंगे चुनावी चर्चा। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस क्रम में उन्होंने शुक्रवार की शाम दिल्ली का रुख किया। वे वहां इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट करने के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी बात होगी। कांग्रेस की दावेदारी अभी 33 विधानसभा सीटों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कह चुके हैं कि पार्टी राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा उसने अपने कोटे की 2 सीटें झाविमो को दी थी। झारखंड में अगर चुनाव हुए तो भाजपा 2 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, इरफान अंसारी। जी हां, बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिना वजह राज्य को बदनाम किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC/ST से जुड़े मामले में इरफान अंसारी दुमका कोर्ट में हाजिरी देने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यहां जल्द चुनाव कराए गए तो भाजपा 2 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के पास काम नहीं है। भाजपा उनके लिए काम नहीं करने वालों को फंसाने और जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। आज हम फंस गए हैं, यह भी भाजपा का काम है। अंसारी ने कहा कि हमारे पास समय कम और काम ज्यादा है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह जात पात और हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के उस बयान पर आपत्ति जताई। बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा किया था और सरकार से SIT की जांच की मांग की थी। इसके जवाब में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है, सिर्फ बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा था कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। कोर्ट ने संथाल परगना इलाके में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने को कहा था। हाईकोर्ट ने संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई करने को कहा था। इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द संभावित विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ जल्दी चुनाव कराना उचित नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ के लोग बांग्ला संस्कृति को अपनाते हैं। इस झारखंड में दुर्गा पूजा की तैयारी 1 माह पूर्व शुरू हो जाती है। जमीन घोटाले में जमाबंदी रिकॉर्ड डिलीट करने की बात कांके सीओ ने स्वीकारी। जी हां, बता दें कि कांके सीओ जय कुमार राम ने ईडी के सामने यह स्वीकार किया है कि जमीन घोटाले में 21 जून को ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर जब छापेमारी की थी तब उसी रात उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। रात में कांके सीओ ने अपने लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर कांके के चामा व रिंग रोड के इलाके की 20 जमीनों में 17 की जमाबंदी के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। सीओ ने बताया कि कमलेश कुमार के यहां छापेमारी के बाद वह डर गया था कि वह भी ईडी की रडार पर आ जाएगा, इसलिए भयवश उसने जमाबंदी का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कमलेश व जमीन सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर कई जमीनों की जमाबंदी की बात कांके सीओ ने कबूली है। बता दें कि बुधवार से गुरुवार की सुबह 4 बजे तक ईडी की टीम ने कांके अंचल में सर्वे किया था। इसके बाद अहले सुबह ही समन कर जय कुमार राम को एजेंसी के कार्यालय बुलाया गया था। दिन के 11 बजे से देर शाम तक ईडी ने कांके सीओ से पूछताछ की तो उसमें सारी बातें स्वीकार कर ली।